ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਉਰਫ ਸ਼ਾਕਿਰ ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ, ਤੁਲਸੀ, ਜਸਨੂਰ, ਕਾਜਲ ਜੱਟ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ 115/2, 126/2, 1351/2, 117, 109, 61/2, 191/3, 190 BNS ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ महंत वालों दी गई। ज्योति महंत जो कि मुंडी खरड़ विच रहंदे हैं, नाक की हड्डी टूट गई है और वो मेंटल भी हो सकता है। हमने प्रशासन को गुहार लगाई, उनका पर्चा कटा हुआ है, सारा कुछ हुआ है, तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करे। मैं प्रशासन से भी गुहार लगा रही हूँ, जिन्होंने पर्चा कट गया वो अपराधी हैं, क्राइम कर रहे हैं, उनको पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती है। पूजा का कहना है उर्फ शाकिर कहता भी पूरा प्रशासन मेरी जेब में है और मैं प्रशासन को हफ्ता भरता हूँ, पैसा देता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आगे भी पूजा के खिलाफ 10 पर्चे हैं, 10 पर्चे हैं। 10 पर्चों के अंदर कोई भी प्रशासन ने हमारी को सुनाई नहीं करी, कुछ नहीं करी। हमेशा कहा भाई प्रशासन उससे मिलावा होगा। अगर हमें कल में कुछ हो जाता है या मेरे चेलों को कुछ हो जाता है या हमारा को कत्ल हो जाता है तो प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। जब प्रशासन पूरी कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा। तो हमारे हमारे एरिया बटे हुए होते हैं। जो जीत रानी था वो उसकी अपना वो मर चुका है। 2 गद्दी हमारी खेड़ में बन चुकी है। जीत रानी से भी हमारा फैसला हुआ है। हमारे देखो डॉक्यूमेंट ऐसे बनते हैं, ये देखो जीत रानी के साथ ये मेरे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं। ऐसे हमारे इलाके में बंटवारे होते हैं, ठीक है जी। अरे सारे सरपंच जितने भी हैं, MC सबकी देखो मोहरे लगी हुई है हमारे पास, ठीक है जी। तो पूजा जो है उर्फ शाकिर नकली हिजड़ा वो चाहता है हमारे इलाके पे कब्जा करना, अत्याचार करना। तो हम दुखी हो चुके हैं। हम प्रशासन में जाते हैं, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं करता, उनकी सुनाई करता है। तो मैं चाहती हूँ कि दोषियों को सजा मिले, बद से बद जो पैरवाई उनके नाल कार्रवाई कर दी है अपना प्रशासन वो करे। हाँ जी दिखाओ। पर्चा दर्ज हो चुका है? पर्चा दर्ज हो चुका जी। आज 25-30 दिन हो गए पर्चे नूं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसमें सारी डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये धारे हैं, ये पर्चे हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। दूजे कहने जो साडा एरिया सी वो उसी गल ते गए हो, ये की चक्कर है? नहीं जी, एरिया हमारा है, हमारा एरिया है। हमारे एरिया में 10-12 साल लोगों को अत्याचार करते हुए तो प्रशासन हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं करता। ये जीतपुर दे विच ही मसला हमेशा सॉरी खरड़ दे विच ही हमेशा होता। खरड़ दे विच मसला होता, मोहाली जा होर किते चली ये रोड़े घट पैंदे उत्थे क्यों इन्ना वो पूजा जो है उर्फ शाकिर वो नकली हिजड़ा है, नकली बनाता है। अभी उसने किसी का गुप्त अंग भंग कर दिया था तो हमने उसमें जाके गवाही दी, कोर्ट के अंदर उसको सजा हुई। तो इसका फर्क कैसे पता लगता है असली किन्नर का और नकली किन्नर का? ऐसे लगता है तो माँ पेट का होता है असली किन्नर। जैसे हमें हमारे मेडिकल हुए हुए बोर्ड के अंदर बैठ के सर्जन CM से, और एक ऐसा होता है जो कटवा के अपना गुप्त अंग भंग करा के नकली बन जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए। 2 प्रकार के होते हैं। तो पूजा उस प्रकार का है, नकली है वो, उसने अपना गुप्त भंग करा रखा है। और जो साथ में जितने भी उसके बंदे हैं कि जैसे कोई बत्ती मांगता है, कोई रेलगाड़ियां मांगता है, उनको सबको इकट्ठा करके वो हमारे साथ क्राइम कर रहा है। जो क्राइम वाले होते हैं, किसी का कत्ल कर जाते हैं हिजड़े, उनको भी वो पनाह देता है। एक जजमान में तुम्हें पसंद की कौन नकली या कोई भी जाके मांगे। हाँ जी, कोई भी कपड़े पा के कोई भी जा सकता है लेडीज। तो जजमान तो ये सोचेगा भी महंत है, तो वो जाते हैं जजमान के घर में 8-8, 10-20 इकट्ठे हो गए तो जजमान की बेइज्जती करते हैं। जजमान भी परेशान है, उनसे सारी दुनिया परेशान है। जितना भी हमारे इलाके के एरिया है सब लोग परेशान है, हमारे खड़रवासी परेशान है। वो कुछ नहीं कर सकते
और ना कुछ प्रशासन कर सकता। पूजा का क्रम बहुत बढ़ रहा है, उसके अत्याचार इतने हो रहे हैं, कोई अंत नहीं। हमें तो प्रशासन के ऊपर से विश्वास है। आपके पास जिला कौन से एरिया आते हैं? एरिया कौन कौन से आते हैं? मेरे पास एरिया आता है मुंडी खरड़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली का। तो मोहाली पुलिस के ऊपर आपको कोई यकीन नहीं है अभी? नहीं जी, 10-12 साल हो गए, आज तक हमारी कोई पैरवाई नहीं। पूजा के कम से कम 10 पर्चे कटे पड़े हैं, उन पर कोई पैरवाई नहीं हुई है। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੰਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ वो हमारी पंचायत के अंदर ही वो फैसला हो चुका है। नहीं, हम तो मानते हैं, अच्छा, वो नहीं मानते। वो नहीं मानते। ये देखो हमारी जो हमारी पंचायत के फैसले हुए हैं, देखो उसमें कितने गुट्ठे हमारी पंचायत के लगे हुए हैं। कुछ महंत जो पुराने थे वो मर चुके हैं, है ना। तो सब कोई भी महंत इनकी गवाही नहीं दे रहा। वो कह रहे भी गलत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा है पूजा, इसके साथ अपना प्रशासन कानून कार्रवाई करे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। पूजा ਕਿਸੇ करने ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਰਾਣੀ ਮਹੰਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਅਸ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇरेंस ना करिए। आपसी शांति बनाने ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। और ये देखो पूजा का भी फैसला, जो पूजा उर्फ साकिर है हमारे इलाके में आता है, देखो इसके अंदर भी उसके मेरे कंप्रोमाइज हुए हैं, कोर्ट का कागज है, इसको भी नहीं मानता। वो कहता है मैं कानून को मानता ही नहीं। ਜਿਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? नहीं, हमारे गुरु तो मर चुके हैं। आप ਗੱਦੀ ਤੋਂ हाँ जी। ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ। हाँ जी, नहीं जी, हम खुद गुरु हैं। अच्छा, ओके। हमारे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ? ऐसे जो मेरा गुरु था रण सिंह महंत, वो आपको गद्दी वो पूरा हो चुका था, तो उसकी गद्दी मेरे पास आई है। जो जीत रानी की गद्दी है वो पूजा के पास गई है। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? वो देखो हम तो ये बोलते हैं, हमारी ये बेनती है प्रशासन से भी सबसे ही, भी हमारे इलाके में वो आना बंद कर दे। वो बंद नहीं करता, वो 50-50 नकली हीरे लेके इलाके में आता है, मेरे चेलों को मारता है, पीटता है जी, बुरे हाल करता है। तो मैं तो उससे परेशान हूँ। कुछ दिन पहले जो मारकुट की थी कि उसमें कंडीशन की इस वेले जनाब वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी कंडीशन खराब है, बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन खराब है। डॉक्टरी रिपोर्ट है हमारे पास, सब कुछ उसका इलाज चल रहा है। तो प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। अभी तक आपने किसके पास शिकायत दी है? जैसे खरड़ में आपका पर्चा हुआ, उसके बाद आपने किसके पुलिस के पास किसके पास गए? जिस टाइम खरड़ के अंदर पर्चा हुआ है, हम गए अपना DIG भुल्लर साहब जी के पास। उन पे हमने जाके गुहार लगाई, मैं कहा सर जी ऐसे ऐसे बात है, हम परेशान हैं, आप फोन फान करके किसी पुलिस वाले से अपना पैरवाई शुरू कराइए। भुल्लर साहब ने कहा मैं कभी जिंदगी में किसी को फोन नहीं किया, ना मैं फोन कर सकता। नहीं, ਹੁਣ ਜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋगी तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ? हम अपना धरना लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम हमारे में कोई मर जाएगा, अगर कोई बात हो जाएगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा अगर हम इंसाफ नहीं देगा। अगर जवाब दिया जी भुल्लर साहब को कहते हैं उन्होंने ऐसी ट्रीटमेंट जो उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं उन्होंने करी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, पूजा का कहना है, जो पूजा है उर्फ साकिर में लड़के का नाम, वो साकिर सहारनपुर का मुसलमान का लड़का है पूजा, वो बना हुआ है। मुसलमान है? हाँ जी, सहारनपुर का मुसलमानों का लड़का है पूजा उर्फ साकिर उसका नाम है। वो पूजा बन के लोगों को लूट रहा है, गुमराह कर रहा है जनता को। वो कहता है कानून मेरी जेब के अंदर है, मैं कानून को पैसा चढ़ाता हूँ, हफ्ता चढ़ाता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आपने ना बताया कि उसको गद्दी दी गई है, किसको? वो पूजा। नहीं, गद्दी मेरे पास है। नहीं, अभी आपने बोला ना कि खरड़ के अंदर 2 गद्दियां हैं, एक जीत रानी की, एक रण सिंह की। जी जी। तो उसका भी, वो जीत रानी भी मर चुका और जो रण सिंह है वो भी मर चुका।
दो गलियां ना दो गद्दियां हमारी होगी, उसकी खेड़ की होगी, हमारी मुंडी खेड़ की होगी। नहीं, वो भी मुझसे हो चुकी है। एक मिनट, जेड़ा पुराना खरड़ दे एरिया अपना, जिन्ना भी पुराना खरड़ दे एरिया है ना, वो आंदा होना भी इस एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं, बात वही जानना चाह रहे हैं आप। जैसे एक शहर होता है, एक दादा के 4 पोते होते हैं। अगर दादा मर जाए, बाप मर जाए, तो आगे पोते तो मालिक बनेंगे ना, और तो कोई मालिक नहीं बन वो बात सकता। समझ गया हम। आपने कहा जी उनको गद्दी दी हुई है, दूसरे मानते हैं। मैंने ये कहा उनको गद्दी गुद्दी का चक्कर नहीं, मेरे इलाके में आते हैं, मैं वो इलाके में गद्दी है, मतलब आप कह रहे हैं ना कि वो हाँ जी, हाँ जी, नकली है गद्दी कैसे मिल गई? वो नकली है। वो जो जीत रानी था, वो 80-90 साल का बूढ़ा था, उसको भी मार दिया उन्होंने। नहीं, गद्दी फिर उनको किसने दी है? किसी ने नहीं दी उनको गद्दी। वो अपनी मर्जी से जीत रानी की गद्दी उनको मिली, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, जो जीत रानी का हिस्सा है उसका वो मालिक बन सकता है, हमारा नहीं। ठीक। हमारे इलाके का नहीं मालिक। उनका कोई एतराज नहीं उस चीज का। हम जीत रानी का हमें कोई इतराज नहीं, हमें इतराज है इसका जो हमारे इलाके में वो आता है। जीत रानी का हिस्सा के कौन कौन सा एरिया उनका? जीत रानी का है जी खरड़, और अपना खदराबाद, अपना कड़ुआ रोड का इधर का सारा उनका उधर का इलाका पड़ गया। मुंडीखेड़ से आगे हम शुरू हो गए हैं। एक डीआईजी भुल्लर साहब को आप टारगेट क्यों कर रहे हो? मैं टारगेट कर रही हूँ, उनके पास जाके आई थी बुल्लर साहब के पास। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, अफसर हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने उन पर अपना फरियाद रखा, अपना मैटर रखा। उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर को जाओ, हमें जो कंप्लेंट है वो दे जाओ। ठीक। बस हमारा मन नहीं मानना, फिर जब हमारी पूरी सुनाई नहीं हुई। मरीज होता है, डॉक्टर उसको पूरे दिलासे देता है, तो आधे दिलासों मरीज ठीक हो जाता है। आज कोई प्रशासन को समा दोगे? इतनी देर तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपको क्या रणनीति होगी? हमने जो मीडिया बिठाई है, इसी करके बिठाई है भाई, सारी जितनी पब्लिक है उनके कानों में जाए, प्रशासन के कानों में जाए, हमारी गुहार वो सुने।